कर्क राशि वालों के लिए 12 फरवरी से ग्रहों का जो नया खेल शुरू होने जा रहा है, आपके लिए तो कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। कर्क राशि वाले लंबे समय से शनि के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान थे, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशि फल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न या आपकी राशि कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशि फल को समझ सकते हो। यह राशि फल 12 फरवरी से लगा करके लगभग 17 मार्च तक का है। इस अवधि में कर्क वालों को कई प्रकार के बहुत ही सुखद फल प्राप्त होने वाले हैं। आपके कुंडली में गुरु का गोचर, गुरु का गोचर, केतु का गोचर और राहु का गोचर यथावत है, यानी कि राहु भाग्य में है, केतु आपके तीसरे भाव में है, गुरु आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। 12 फरवरी को सूर्य देवता शनि को अस्त कर देंगे और शनि अस्त रहेंगे 1 महीने तक, यानी कि 12 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे और फिर ये उदित होंगे 17 मार्च को। सूर्य देवता शुरुआत में जो आपके धन के मालिक है, ये अष्टम भाव में रहेंगे, अपने धन स्थान से सप्तम का योग बना करके बैठे हैं। और इसके अलावा बुध देवता ये भी सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बना करके बैठे हुए हैं और विपरीत योग बना करके ये बैठे हैं। अब जानते हैं राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो पहली चीज, नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि गुरु के ऊपर और दसम भाव पे दृष्टि डाल करके जो आपके कार्य क्षेत्र में गड़बड़ी थोड़ा बहुत उत्पन्न कर रहे थे, वह गड़बड़ी समाप्त होगी, क्योंकि शनि अस्त रहेंगे। तो शनि की ढैया का जो प्रकोप आपके ऊपर चल रहा था, उससे काफी हद तक का आपको राहत मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा दशमेश मंगल आपके 7वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं। उच्च के होकर के बैठे हैं, इनका बड़ा प्रॉफिटेबल रिजल्ट ये मिलेगा कि गुरु पर इनकी दृष्टि है स्वराशि पर, और जब स्वराशि पर दृष्टि पड़ेगी तो जो लोग भैया नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको इस समय तन मन से जुटना चाहिए, क्योंकि सुंदर योग बना हुआ है नौकरी में सफलता प्राप्त करने का, नई नौकरी मिलने का, बॉस उच्च अधिकारियों का साथ मिलने का और प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट के योग यहाँ पर मंगल देवता बना करके बैठे हैं। शुक्र साथ में है, तो इसका थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव ये जरूर देखने को मिल सकता है। मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन आपके 7वें भाव में है, कि पहली चीज, यदि आप विद्यार्थी हो तो इस समय आप बुद्धि में भटकाव महसूस करोगे। कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी प्रेम प्रसंग के चक्कर में भटक सकती है, तो इससे आपको सावधानी बरतनी है। अनावश्यक प्रेमबाजी के चक्कर मत पड़िएगा, पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि लव मैरिज हो जाने के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके वैवाहिक जीवन में हो सकता है थोड़ा बहुत यदा कदा नोक झोंक की भी स्थिति दिखाई पड़े। अगर आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हो, तो व्यापारियों के लिए सुंदर स्थिति बनी हुई है। व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पार्टनर से झिकझिकबाजी हो जाए, तो इससे आपको थोड़ा बचना है। मंगल का प्रभाव लग्न पर है और लग्न पर नीच का प्रभाव है, जिसके दुष्प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब शुभ ही प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ मंगल भी लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र भी लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, और वहीं पर बुध का माफ करिएगा, गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी आपके लग्न पर है। यानी कि 2 शुभ ग्रह आपके लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं और मंगल अशुभ प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि आपके लग्न में मंगल की नीच राशि। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सावधानी आपको बरतनी है, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो। गुस्से से बचना है। अगर आप गुस्से से नहीं बचोगे
और अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो निश्चित तौर पे अच्छी ग्रहों की स्थिति होने के बावजूद भी समय का सदुपयोग आप नहीं कर पाओगे, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। क्योंकि गोचर बढ़िया है, जो भी काम बिगड़ेगा वो आपके वाणी के चलते, आपके जल्दबाजी के चलते और आपके क्रोध के चलते ही काम बिगड़ेगा। अदरवाइज प्लेनेटरी पोजीशन बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करें भाग्य कितना साथ देगा, तो भैया भाग्येश आपके अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं, यानी कि दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप भाग्य के माध्यम से लगातार कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और आपकी दिन दूने रात चौगुने तरक्की भी होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम के लिए समय बढ़िया है। मैंने शुरुआत में ही बताया लव मैरिज के योग बने हुए हैं। अगर लव मैरिज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कोई लोग यदि नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनकी कर्क लग्न या कर्क राशि है, तो आपके लिए समय की चाल बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए कि इस समय जो भी काम करिएगा सेल्फ का काम करिएगा तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलने के आसार हैं। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करोगे या अपने नौकर चाकरों पर आंख बंद करके विश्वास करोगे तो कहीं ना कहीं बंटाधार हो सकता है, आप परेशानी में पड़ सकते हो। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं यात्राएं करिए, यात्राओं के सुंदर योग बने हुए हैं। अगर आपका काम कोई यात्राओं से संबंधित है तो उसमें भी स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देश विदेश जाना चाहते हो जा सकते हो, उसके सुंदर योग बने हुए हैं। बात करें अगर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य पूरा महीना आपका बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। टनाटन आप बने रहोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, गुस्से से मैं पुनः दोहरा दूं, बच के रहिएगा, जल्दबाजी किसी काम में मत करिएगा। कुछ भी करना है एक बार परिवार वालों की राय जरूर लीजिएगा। इसके अलावा शुक्र का बड़ा शुभ प्रभाव ये पड़ रहा है कि चौथा भाव आपकी कुंडली का वर्तमान में इस अवधि में बड़ा मजबूत रहने वाला है, क्योंकि शुक्र केंद्र में रहेंगे, अपने स्थान से चौथे हैं और गुरु की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है आपके चौथे भाव पे। और चौथा भाव मजबूत होने के कारण अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या आप राजनीति आदि के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, या अगर माता श्री से वैचारिक मतभेद चल रहे थे वह भी दूर हो गए। नई गाड़ी, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन कुछ भी आप खरीदारी करना चाहते हो तो उसके लिए समय बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस अवधि में नया मकान मिलना, प्रॉपर्टी पर निवेश करने वालों को फायदा होना, इस तरीके के बहुत बढ़िया योग दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग किसी भी प्रकार की खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए समय की चाल बहुत अनुकूल बनी हुई है, उनको भरपूर मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग आप करते हो या लंबे समय के लिए कहीं पर निवेश करते हो तो ग्रहों की चाल आपके लिए उत्तम है, निश्चित तौर पर फायदेमंद स्थितियां बनी हुई हैं, इसका आप लाभ ले सकते हो। अंत में बताएं अगर आर्थिक स्थिति की बात, तो उससे पहले मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आपके आमदनी के मालिक होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता अपने स्थान से नवम बैठे हैं, नव पंचम का योग बना करके, जिसके फलस्वरूप कोई भी काम करते हो छोटा या बड़ा, लगातार आमदनी पूरा महीना आपकी होते हुए दिखाई पड़ेगी, यानी कि 12 फरवरी से लगा करके 17 मार्च तक। इसके बाद अगर बात करें धन आप बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे, तो धनेश सूर्य धन भाव पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। और दूसरी चीज, धन स्थान से गुरु भी नौ पंचम का योग बना करके बैठे हैं, तो धन आपके पास आएगा भी और बचेगा भी। अंत में मैं पुनः दोहरा दूं, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा और आपका मस्तिष्क भटके ना, उसके लिए आप जो है ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी वर्ग भटकाव अनुभव करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम उपाय होगा हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का प्रतिदिन एक बार पाठ करना।
अगर आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करोगे तो मान के चलो कि बुद्धि में आपके भटकाव भी नहीं रहेगा और करियर आपका जबरदस्त तरीके से उछाल मारता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखें तो सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ लाभप्रद स्थितियां बनी हुई हैं। अगर कोई परेशानी है तो जो मैंने उपाय बताए हैं ये कर लीजिएगा और भी ज्यादा स्थिति आपके फेवर में हो जाएगी। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।